आकलन करे और उसके बाद अपना वोट डाले। जी सर। आप ठीक कह रहे हैं विक्रम सिंह, लेकिन वही सवाल फिर है कि लोगों के आपसे कई सवाल हैं और मैं आपको बता देता हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में, एक 100 बच्चों की बाध्यता, एक चुनावी आकलन, एक दूसरी जो समस्या है उस 100 बच्चों की सबसे ज्यादा है, ट्रांसफर की है, सुप्रीम कोर्ट में कब डेट लगी है, और भी कई सवाल हैं। इन सवालों को आप तब तक बताने के लिए तैयार रहिए। मैं सीधा पवन जी के पास पहुंचूंगा। पवन जी, जो बातें अभी विक्रम सिंह ने कही वही सेम बातें शिक्षा मित्रों पर भी लागू है। शिक्षा मित्रों को लेकर कोई नहीं सोचता है। हालांकि बीते दिनों मैंने उन सभी संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे हमारे साथ उस दिन प्रोग्राम में, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा, विक्रम सिंह से भी उनकी बातचीत हुई, कि आखिर हम सब मिलकर एक मंच पर क्यों नहीं आती। चाहे वो ओपीएस की लड़ाई हो, चाहे नियमितीकरण की लड़ाई हो, लड़ाई तो सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। अगर अलग अलग लड़ाई लड़ते रहेंगे तो सब उसी तरीके से हारते रहेंगे, जैसे एक शेर ने 4 बैलों को आपस में झगड़ा करा के एक एक करके सबको मार डाला। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, सरकार के सामने संयुक्त होना पड़ेगा। इसलिए संयुक्त कर्मचारी संघ उसका नाम पड़ा। अगर संयुक्त नहीं होगे, किसकी जिले में चुनाव ड्यूटी लगी है? अनुदेशक की। एक अनुदेशक का सवाल है। तो ऐसे में क्या करोगे पवन जी? कैसे बचाओगे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को? मरते चले जा रहे हैं और अब सेवानिवृत्ति का भी वक्त आ चुका है। इस वर्ष से बीके गौतम जी, आज शुक्ला जी की तबीयत खराब थी इसलिए आज नहीं जुड़े हैं, हो सकता है कल ठीक रही तो कल जुड़ेंगे। सुशील कुमार जी के पिताजी का निधन हो गया है और आकस्मिक देहांत हुआ है, तो वो अपने बेहद दुख में है, क्योंकि किसी के पिताजी जब एकाएक निधन हो जाता है तो लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। अच्छे खासे स्वस्थ थे, 9 बजे वो घर से निकल के बगल वाले मकान में सोने गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब 10 बजे ये उनके पास गए, पौने 10 बजे, तो उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था। ऐसे में उन्हें बेहद दुख है। किसी को बीमारी में अगर कोई आदमी की मौत होती है तो थोड़ा सा आदमी के दिमाग में प्री प्लान्ड होता है कि तबीयत खराब थी, परेशान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। थे, लेकिन एकाएक मौत से आदमी हिल जाता है, और खास करके तब जब बाप का साया सर से उठता है। तो सुशील जी तो फिलहाल नहीं आएंगे, लेकिन शुक्ला जी से मैं कल प्रयास करूंगा। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं सीधा पवन कुमार जी के पास पहुंचूंगा। पवन जी, कैसे समझेंगे इस बात को? माइक खोलिए पवन जी। पवन जी, माइक खोल के बात रखिए पवन जी। नैतिक जी, नैतिक, हेलो, नैतिक है क्या? माइक आपने बंद कर लिया, आप फिर बोलिए माइक खोल के। सर, शिक्षा मित्रों के साथ जो आकस्मिक दुर्घटनाएं घट रही हैं और जो सुशील कुमार जी के फादर का देहांत हुआ है, इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के परिवार इस समय दुखद परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि चुनाव आचार संहिता लगी है। संयुक्त परिषद की बात करी, कर्मचारी संयुक्त की बात करी आप सर। हमने बहुत 20 साल तक ये नारे लगाए हैं सर, सड़कों पर खड़े होकर
कि जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये संघर्ष हमने बहुत लंबे समय तक किया है। तो हमारा सवाल सब रोजी रोटी का, मान सम्मान का था, वो अभी तक हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया। और हमने जीवन के बहुत सारे वर्ष, 20 से 25 वर्ष इस बेसिक शिक्षा को